हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल कंसेप्ट पर, जिस पे आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 10th का जो 16 अगस्त को हिंदी का वीकली टेस्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, यतीन्द्र मिश्र। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वयं प्रकाश। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि हालदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पान वाले को, मूर्ति को, कैप्टन चश्मे वाले को, इनमें कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैप्टन चश्मे वाले को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के था आधार पर बताइए कि कैप्टन देखने में कैसा था। बेहद बूढ़ा, मड़ियल सा, लंगड़ा, इनमें से सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, पानवाला किस बारे में बात करने को तैयार नहीं था। कैप्टन के बारे में, हालदार साहब के बारे में, पान के बारे में, इनमें कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैप्टन के बारे में। अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, हालदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठे। मूर्ति को देखकर, बदलते चश्मे को देखकर, कैप्टन को देखकर, इनमें कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बदलते चश्मे को देखकर। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था। हालदार साहब, पानवाला, अध्यापक, कैप्टन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैप्टन। अब यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था। लोगों द्वारा उसका मजाक उड़ाना, नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना, हालदार साहब का मूर्ति को देखना, जगह जगह घूमकर फ्रेम बेचना। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नेताजी का बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना। अब यहाँ 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखकर हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक बड़ी मुस्कान फैल गई। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, कैप्टन का हुलिया देखकर, पान वाले की बातें सुनकर, अध्यापक द्वारा बनाई गई विचित्र तस्वीर देखकर, पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। प्रेम, घृणा, उपेक्षा, सम्मान। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपेक्षा। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी। लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की, कांसे की। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगमरमर की। 11 नंबर क्वेश्चन, चश्मे वाले को लोग किस नाम से जानते थे। कैप्टन, नेताजी, मूर्तिकार, इनमें कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैप्टन। अब 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नेताजी का चश्मा पाठ में पानवाला किस तरह का व्यक्ति था। मोटा और बातूनी व्यक्ति था, तुनक मिजाजी और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था, भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। 13 नंबर क्वेश्चन है, हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे।
तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है घूमने जाते थे, खरीदारी करने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, कंपनी के काम के सिलसिले में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंपनी के काम के सिलसिले में। अब 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? पान वाला, चश्मे वाला, हालदार साहब, बच्चे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे। अब 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया? पान की बिक्री नहीं हो रही थी, हालदार साहब पान खाने नहीं आते थे, कैप्टन की मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र की मूर्ति टूट गई। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैप्टन की मृत्यु हो गई। अब 16 नंबर क्वेश्चन है पद कविता के कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, ऋतुराज, नागार्जुन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। अब 17 नंबर क्वेश्चन है बड़भागी किसे कहा गया है? उद्धव को, कृष्ण को, गोपियों को, इनमें कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्धव को। 18 नंबर क्वेश्चन गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती थी? पत्तों की भांति, जैसे चींटी गुड़ में चिपक जाती है वैसे, अनुभूति की भांति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे चींटियाँ गुड़ में चिपक जाती है। अब 19 नंबर क्वेश्चन गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? कमल के पत्तों से, तेल के गागर से, गुड़ के समान, ए और दो दोनों। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर होगा 4, ए और दो दोनों। अब 20 नंबर क्वेश्चन तिनहि ले सौंपी पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? जिनका मन स्थिर है, जिनका मन चकड़ी के समान चंचल है, जो योग का संदेश देते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन है इनमें कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिनका मन चकड़ी के समान चंचल है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया? चंचल, अस्थिर, स्थिर, इनमें सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्थिर बताया। 22 नंबर मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों को क्या लेकर गए? नीति, मन, बुद्धि, इनमें कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मन। 23 नंबर क्वेश्चन गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, प्रजा के दुखी नहीं करता है, प्रजा की रक्षा करता है, इनमें सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की मर्यादा, लोक लाज की मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, इनमें सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम की मर्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 25 गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है? कृष्ण के प्रिय सखा होना, कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बातें करना, उद्धव का अत्यंत ज्ञानी होना, इनमें से सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना। 26 नंबर क्वेश्चन है कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गोपियों के लिए, उद्धव के लिए, श्री कृष्ण के लिए, स्वयं कवि के लिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उद्धव के लिए। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण वज्र से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? माखन, दही, शहद,
गोपियों का मन। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोपियों का मन। अब 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, साहित्य अमृत। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, साहित्य अमृत। हाँ, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छलपूर्ण। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया था? विज्ञान, राजनीति, उपदेश, शास्त्र। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्र, राजनीति। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, इनमें कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, योग का संदेश। 32 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, बलराम के लिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्धव के लिए। अब यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन है, मर्यादा ना लही के माध्यम से सूरदास की गोपियों कौन सी मर्यादा ना रखने की बात कर रही? प्रेम की, घृणा की, जीवन की, मान की। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेम की। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि कौन है? सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, नागार्जुन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, हाथ से बने धनुषों से, बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुषों से, नकली धनुषों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुषों से। अब यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लक्ष्मण के अनुसार निम्नलिखित में से क्या वीर योद्धा की विशेषता है? युद्ध क्षेत्र में अपने प्रताप अथवा कौशल दिखाना, अपनी वीरता का बखान करना, अपशब्द बोलना, अधीर व क्रोधी स्वभाव। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप एवं कौशल दिखाना। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, बाल दोष गुण गनाही न साधु, यह कथन किसका है? विश्वामित्र का, परशुराम का, राम का, लक्ष्मण का। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वामित्र का। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परशुराम की विशेषताएं क्या नहीं है? क्षत्रिय कुल का संरक्षक, ब्राह्मण कुलोपर्तक, क्रोधी एवं अहंकारी, बाल ब्रह्मचारी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रिय कुल का संरक्षक। जब आप ये चैप्टर नहीं भी पढ़ेंगे और जब आप ये रामायण पढ़ें अच्छी तरह से, तो आप ये क्वेश्चन के सभी आंसर बना लीजिएगा, आपको कविता पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ अब 39 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता? यह शब्द किसने किसके लिए कहा? राम ने लक्ष्मण के प्रति, लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति, जनक ने राम के प्रति, परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति। 40 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहता था? परशुराम बड़े थे, लक्ष्मण डरते थे, परशुराम बीमार थे, परशुराम ब्राह्मण थे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परशुराम ब्राह्मण थे। तो ये रहा क्लास 10th का हिंदी का 40 क्वेश्चन का सेट। अगर जो आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें
ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।